हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक्सरसाइज देखा था, एक्सरसाइज किए थे। ठीक है, आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स विल लाई, है ना। मतलब उस क्वाड्रेंट या एक्सिस का नेम बताना है जहाँ पे ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। मतलब ये गिवन पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं आपको बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को इसको प्लेन में शो करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन में, है ना। तो उसमें किसका ज़रूरत होता है अपने को, दो एक्सिस का ज़रूरत होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक बना लिए एक एक्स एक्सिस और दूसरा बना लिया अपन ने वाई एक्सिस। ठीक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक, ओके। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जीरो, जीरो या ओरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है, याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे लिए हमने 1, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 3, 4, 5। ठीक है, राइट साइड में प्लस होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस। -1, -2, -3, -4, -5। याद रखना है, सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार ऊपर में हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, मतलब प्लस साइन लेंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, नीचे में अपन क्या लेते हैं, माइनस। ठीक, तो यहाँ लिया मैंने -1, -2, -3, -4 और ये हो गया -5। ओके है क्या। ठीक, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ इस प्लेन में जो आएगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे जो आएगा उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और यहाँ पे जो आएगा उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, याद रखना है आपको। ठीक, ठीक है। अब पॉइंट को शो करते हैं प्लेन में। ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, -2,5। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2 और y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 5। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट -2 दिया है तो मैं x एक्सिस में क्या ढूंढूंगा, -2 ढूंढूंगा। तो x एक्सिस में -2 कहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ दिख रहा है -2। ठीक, और y कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है यहाँ पे 5, तो y एक्सिस में आपको ढूंढना है 5। तो 5 जो है वो ऊपर साइड होगा, तो यहाँ पे +5 दिख गया हमको। क्लियर। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे देखिए, ये -2 को ऐसे आगे बढ़ाया, ठीक, और इधर -5 को आगे बढ़ाया। जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा उसी को हमने क्या बोल दिया, -2,5 बोल दिया। क्लियर है, -2,5 बोल दिया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर। पहले का आंसर हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट को मैं x एक्सिस में ढूंढूंगा, तो x एक्सिस में -3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद y एक्सिस में क्या ढूंढना है, -4 ढूंढना है, तो -4 यहाँ पे है। ठीक, फिर से इन दोनों को हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो -3 को ऐसे आगे बढ़ा दिया। ठीक, और -4 को भी हम आगे बढ़ाएंगे।
-4 को भी हम आगे बढ़ा लेंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है इंटरसेक्ट पॉइंट, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा वो हमारा पॉइंट होगा कौन सा, -3, -4। ओके, ठीक है। तो -3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा -3, -4। ओके, यहाँ पे अपन क्वाड्रेंट बता रहे हैं, साथ साथ शो भी कर रहे हैं ना पॉइंट को। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4, -3 को बताना है। किसको बताना है, 4, -3 को। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 4 है, और y कोऑर्डिनेट है -3। x कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और y कोऑर्डिनेट है -3। तो 4 को किस में ढूंढेंगे हम, x एक्सिस में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4, और y एक्सिस में क्या ढूंढना है, -3 ढूंढना है। तो y एक्सिस में -3 ढूंढते हो तो यहाँ पे मिलता है -3। ठीक है, ओके। तो फिर दोनों को अपन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये -3 को आगे बढ़ाया, इधर -4 को आगे बढ़ाया। जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा वहीं पे रुक जाना है आपको। ठीक है, मान लो यहाँ पे मिल रहा है इंटरसेक्ट पॉइंट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, -3, मैं गलत लिख रहा हूँ, हमेशा याद रखना है किसको पहले लिखते हैं, किसको पहले लिखते हैं, हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है। किसको पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट को। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4, और y कोऑर्डिनेट है आपका -3, याद रखना है। ओके है क्या, ठीक। तो 4 -3 किस में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। पिछले क्लास में मैंने बताया था, साइन के साथ बताया था, प्लस माइनस कहाँ आएगा, माइनस माइनस कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मैंने बताया था। याद है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे बताना है आपको, ऐसे बनाना है। क्लियर, ओके। अब चौथा क्वेश्चन दिख रहा है -5, -5 को शो करना है मुझे। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट भी -5 है। तो पहले x एक्सिस में -5 ढूंढे, यहाँ पे दिख रहा है -5, y एक्सिस में -5 ढूंढे, यहाँ पे दिख रहा है। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये -5 को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक, और ये -5 को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक। जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है वो हमारा रिक्वायर पॉइंट होगा। ये -5, मिल गया। क्लियर है, ओके। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब ये आपका HW है, 5th नंबर आपको बनाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको शो करने बोला है 3,0। किसको शो करने बोला है, 3,0, ठीक है। 3,0 को शो करने बोल रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, कहाँ पे लिख दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप लोग, ठीक है। 6 क्वेश्चन को मैं, चलो 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2, -3 को शो करना है आपको, ठीक है। और मैं अभी किसको शो करने जा रहा हूँ, 3,0 को। मेरा 6 क्वेश्चन है 3,0 को शो करना है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 3, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो x एक्सिस में 3 ढूंढना है, 3 ढूंढना है, तो ये हो गया 3, है ना। और y एक्सिस में क्या, 0, y एक्सिस में 0, तो इससे मेरे को मतलब नहीं है ना, ठीक है। मेरे को किससे मतलब है, जो x और y दिए हैं, ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहीं पे आएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है, 3, है ना। तो इसको मैं क्या लिया, 3,0। हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। इसको अभी देखने का जरूरत नहीं है। x एक्सिस में कहीं किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, याद रखना है। x एक्सिस में किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को दिया क्वेश्चन में 3,0 को शो कीजिए। मैंने x कोऑर्डिनेट देखा 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक। तो आपको याद रखना है
एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 0 लिया, यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 2, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4, 0। इसको शो करने नहीं बोल रहा है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है। वैसे ही हमेशा याद रखना है y एक्सिस में किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। y एक्सिस में किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। जैसे कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिखाना है, मान लो 0,3 को दिखाना है और दिखाना है 0,-2 को दिखाना है, ठीक है। तो मैं कैसे शो करूँगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले 0,3 दिखाना है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, याद रखना है ना। तो y एक्सिस में सिर्फ 3 ढूंढ लो, ये दिख रहा है 3 आपको, ये दिख रहा है आपको 3। और मैंने बताया कि y एक्सिस में हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0,3। ठीक उसी प्रकार ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 0,-3। ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0,-3। बोलो समझ आया क्या, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, आंसर क्या आएगा 0,0, ठीक। सेकंड क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, याद रखना। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, याद रखना है बेटा। ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को। और मैंने अब भी बताया कि एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्सिका ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, एप्सिका मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। अब भी बताया वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, याद रखना है आपको, ठीक। चौथा नंबर, -3,0 लाइस इन ब्लैंक एक्सिस, ठीक। मतलब -3,0 कौन से एक्सिस पे लाई करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, x एक्सिस में 0 होता है, याद रखना है। तो आंसर आ गया x एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको याद रखना है ना, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, हमेशा याद रखना। y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा ना, तो आपको आंसर किसको लेना है, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा किसी पॉइंट का y एक्सिस से, तो आंसर किसको ले लेना है, x कोऑर्डिनेट को। किसको ले लेना है, x कोऑर्डिनेट को। तो x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है। x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है बेटा, 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 3, खत्म, ठीक। हमेशा याद रखना है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट को लेना है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा तो आंसर में क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5, -6 फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से 5 - 6 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो आपको आंसर क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट को ले लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा -6, ओके, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से पूछ रहा है, मतलब आंसर किसको लेना है, y कोऑर्डिनेट को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, 4, क्लियर।
इसको प्रूफ करके दिखाना है क्या, कैसे कर रहा हूं मैं? देख लो ये वाला क्वेश्चन को देख लो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लेकिन जब भी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा किसी पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट को आंसर लेना है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट को आंसर लेना है। ठीक है, इसको ना मैं शो करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर बताना है, तो कैसे बताऊंगा? देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और एक वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिया 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लिया मैं -1 -2 -3, यहाँ पे भी लिया -1 -2 -3। ठीक, मेरे को किसका पूछा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,4 का पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस में 3 ढूंढता हूँ, तो एक्स एक्सिस में 3 हो गया, और वाई एक्सिस में क्या ढूंढता हूँ 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो ये आगे बढ़ा दिया इसे, और 3 को भी ऐसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है क्या? हमेशा याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो वाई एक्सिस कौन सा है? ये वाला है। वाई एक्सिस से ये वाला है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना दिख रहा है? यहाँ से डिस्टेंस कितना दिख रहा है? ये देखो 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ से कितना चलूँगा तो मुझे 3 मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसी आंसर को मैं डायरेक्ट बता रहा था। बोलो ओके है, क्लियर है? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।